केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं का सामूहिक उपवास, जंतर मंतर पर जुटे दिल्ली के मंत्री। भाजपा ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल भी दिखाया। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया है। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर उपवास के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। उन्हें ईडी ने झूठे मुकदमे में फंसाया है। वहीं पार्टी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, आओ मिलकर देश के बेटे के लिए आवाज उठाएं। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 14 राज्यों में हल्की बारिश हुई। 8 राज्यों में हीट वेव। लद्दाख में सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों को बचाया। देश के 14 राज्यों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं छींट-फूट बारिश भी दर्ज की गई। इसके अलावा 8 राज्यों गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में लू का असर है। इन राज्यों का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री तापमान आंध्र प्रदेश के नंदियाल में रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आज से लेकर 10 अप्रैल तक ओले और बारिश गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। उधर लद्दाख के चांगला दर्रे में बर्फबारी के बीच फंसे महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 80 लोगों को सेना ने बचाया है। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस की 13वीं लिस्ट जारी। बंगाल में 3 उम्मीदवार उतारे। अब तक 240 कैंडिडेट्स का ऐलान। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। यहां बनगांव से प्रदीप बिस्वास, उलबेरिया से अजहर मौलिक और घाटल से डॉक्टर पापिया चक्रवर्ती को उतारा गया है। कांग्रेस की ये 13वीं लिस्ट है। कांग्रेस अब तक 240 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में है सरकार। नई स्कीम के लिए समिति बनेगी। नया मॉडल ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित होने के बाद चुनावी फंडिंग के तौर तरीकों को लेकर सरकार के भीतर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी नई स्कीम लाने की योजना बनाई है। वित्त मंत्रालय में इसके इनोवेटिव मॉडल पर 2 बैठकें भी हो चुकी। इसमें चर्चा हुई कि वो कौन सा तरीका है जो संविधान के मानकों पर खरा उतरे और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की कसौटी की बाधा पार कर सके। फिल्म मेकर गंगू रामसे का 83 साल की उम्र में निधन। पुरानी हवेली, वीराना जैसी हॉरर फिल्में बनाई थी। देखिए, वेटरन फिल्म मेकर, डायरेक्टर और सिनेमैटोग्राफर गंगू रामसे का 7 अप्रैल यानी कल निधन हो गया। 83 साल के गंगू रामसे पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज मुंबई के कोकिला बैन अस्पताल में चल रहा था। रामसे ब्रदर्स हॉरर फिल्मों के लिए काफी मशहूर थे। गंगू रामसे के निधन की खबर उनके परिवार ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट से कंफर्म की है। जम्मू कश्मीर में लश्कर का स्लीपर सेल एक्टिव। कश्मीर में छिपा लश्कर कमांडर चुनावी रैलियों पर हमले की फिराक में। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन साजिश रच रहे हैं। इस मंसूबे को लेकर लश्कर-ए-तैयबा कमांडर जुनैद अहमद बट कुलगाम में छिपा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता लगा है कि उसके यहाँ आने के बाद उसने स्लीपर सेल के गुर्गों के साथ बैठक भी की है। हिमालय की 188 ग्लेशियर झीलों से खतरा। भूकंप से फूट सकती है। 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पर है संकट। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय की ग्लेशियर झीलों पर खतरा बढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण ये झीलें साल दर साल पिघल रही है। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 28,043 ग्लेशियर झीलों में से 188 झीलें कभी भी तबाही का बड़ा कारण बन सकती है। इससे लगभग 3 करोड़ की आबादी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी। युवाओं के दिलों में एक बुरे सपने की तरह खड़गे ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। देखिए, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपी गई बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी हमारे युवाओं के दिलों में एक बुरे सपने की तरह गूंजती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत युवा बेरोजगारी की दर 2014 के बाद से 3 गुना हो गई। ILO की हालिया भारत रोजगार रिपोर्ट से पता चला कि हर साल भारत लगभग 70 से 80 लाख युवाओं को श्रम बल में जोड़ता है, लेकिन 2012 और 2019 के बीच रोजगार के मामले में लगभग 0.01% की वृद्धि हुई थी। अंडमान निकोबार और अफगानिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.3 की तीव्रता से कांपी धरती। देखिए, भारत के अंडमान सागर में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। भूकंप के झटके रात में 01:05 पर महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र 137 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। NIA पर हमले का मामला। बंगाल पुलिस ने एजेंसी अफसरों के खिलाफ ही दर्ज किया केस। महिला का उसके पति से मारपीट का आरोप। देखिए, NIA अधिकारियों पर महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। भूपति नगर थाने में IPC की धारा 325, 34, 354, 354B, 427, 448, 509 के तहत अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। इंडी गठबंधन अगर सत्ता में आए तो पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। स्टालिन का केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य दर्जा देने का वादा।
देखिए सीएम स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी केंद्र के हाथों की कठपुतली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल धर्म और जाति के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी होने का अधिकार खो चुकी है कांग्रेस, खड़गे के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर बीजेपी का वार। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक जनसभा में अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 371 बोले जाने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नैतिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी होने का अधिकार खो ही चुकी है। त्रिवेदी ने कहा कि 2 दिन पहले जिन लोगों ने न्याय पत्र का नाम लिया है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में कहा था अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ क्या बदलाव आते हैं, इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कितना न्याय हो सकता है। भाजपा इस बयान को गंभीरता से ले रही है। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव, यूपी सरकार पर लगाए कई आरोप, कह दी बड़ी बातें। देखिए अखिलेश यादव ने कहा कि कस्टोडियन डेट में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने जो आशंकाएं जताई थी वो सच साबित हुई है। मेरी मांग है कि जांच हो और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया, कहा कि केशव प्रसाद से बड़ा गुंडा कौन है। अखिलेश ने कहा कि फिर से भाजपा की सरकार आई तो अग्निवीर की तरह खाकी वालों की वर्दी 4 साल की हो जाएगी। उत्तराखंड में घर से हो रहा है बुजुर्गों का मतदान, 76,000 वोटरों ने पोस्टल बैलेट किए डाउनलोड। देखिए लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के 76,000 सर्विस मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट डाउनलोड कर लिए हैं। निर्वाचन कार्यालय की ओर से 93,187 सर्विस मतदाताओं को पोस्टल बैलेट भेजे गए थे। 93,187 टीपीबीएस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विस वोटरों तक पहुंचाए गए थे। अभी तक 76,000 पोस्टल बैलेट डाउनलोड हो चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध के मैदान को रूस ने बना दिया उत्तर कोरियाई हथियारों की प्रयोगशाला, अमेरिका में मची खलबली। देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी दुनिया में तहलका मचा देने वाली खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन युद्ध के मैदान में उत्तर कोरियाई हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ये उत्तर कोरिया के वही हथियार है और घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका परीक्षण करने के लिए किम जोंग को युद्ध मैदान की जरूरत थी। ऐसे में रूस ने यूक्रेन के युद्ध के मैदान को उत्तर कोरियाई हथियारों के लिए प्रयोगशाला बना दिया है। दिल्ली से चोरी हुई नड्डा की पत्नी की फॉर्च्यूनर वाराणसी में मिली, नागालैंड भेजने की थी तैयारी। देखिए पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की जो फॉर्च्यूनर चोरी हो गई थी वो बनारस से बरामद कर ली गई। ये फॉर्च्यूनर 19 मार्च को दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से चोरी हुई थी। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने कार की खोज के लिए बड़ा अभियान चलाया था। राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से खारिज मत समझिए, बनी हुई है चुनाव लड़ने की संभावना। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं अभी तक साफ नहीं हो सका है। राहुल गांधी ने तो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। प्रियंका गांधी ने फिलहाल कहीं से पर्चा दाखिल नहीं किया। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात तो है कि कांग्रेस ने इन दोनों ही लोकसभा सीट के लिए अभी तक उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं की। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ज्यादा ठीक है कांग्रेस का घोषणा पत्र, हेमंत शर्मा के बयान से भड़की पार्टी। देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि ये तुष्टिकरण की राजनीति है। जोरहाट में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए असम सीएम ने कहा कि ये तुष्टिकरण की राजनीति है और हम इसकी निंदा करते हैं। घोषणा पत्र तो ऐसा लगता है जैसे भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के चुनाव के लिए हो। शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक बीजेपी ने दिल्ली में सेल्फी पॉइंट बना केजरीवाल को घेरा, मांगा इस्तीफा। देखिए शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर उपवास रख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान पालिका बाजार पार्क से बीजेपी ने सेल्फी पॉइंट भी लगाए हैं। इसके जरिए शराब घोटाले और अन्य घोटालों को भी दिखाया गया है। बीजेपी नेता खुद को भगवान न समझे, आरजेडी को सनातन विरोधी बताने पर तेजस्वी का पीएम मोदी पर पलटवार। देखिए बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में इंडिया अलायंस और आरजेडी पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला था और उन्हें सनातन विरोधी बताया। अब इस पर पूर्व डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी के पास और कुछ नहीं है, उनके पास क्या सबूत है इस बात का कि हम और आप हिंदू नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं क्या? ये दिखाने वाली बात है क्या? हम क्या विरोधी है? जितने भाजपा के नेता है वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो ये भगवान का विरोध कैसे हुआ? भाजपा के लोग अपनी तुलना भगवान से न करें। भगवान सब देख रहे हैं और सबको वहीं जाना है। भगवान जब न्याय करेंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा। अपने आप की भगवान से तुलना मत करें।
खड़गे ने अनजाने में किया मोदी और शाह के गेम प्लान का खुलासा, कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। देखिए, कांग्रेस नेता ने कहा कि संयोग से खड़गे पूर्ववर्ती हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 371 जे के लिए अकेले जिम्मेदार थे, जिसे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा किया। अमित शाह इस बात से भड़क गए कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अनजाने में अनुच्छेद 371 पर मोदी और शाह के गेम प्लान का खुलासा कर दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अब अनुच्छेद 370 को रास्ते से हटा दिया गया है। नाम वापस नहीं लूंगा, पप्पू यादव बोले, कांग्रेस भी उनके साथ है। तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। देखिए, पप्पू यादव ने एक बार फिर से दावा किया है कि कांग्रेस उनके साथ है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर कटाक्ष किया। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि वे लोग बीजेपी से समझौता कर चुके हैं। सुनीता केजरीवाल बनेगी चेहरा, संजय सिंह ने बताया दिल्ली में सीएम बदलने पर आम आदमी पार्टी का विचार। क्या सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा बनेगी? इस सवाल पर संजय सिंह ने रुख स्पष्ट किया है। उनका कहने की नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना है। पार्टी का आधिकारिक बयान है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जहां तक जेल से सरकार चलाने की बात है, इसी तिहाड़ जेल में सुब्रत राय सहारा को ऑफिस चलाने की मंजूरी मिली थी, तो क्या चुने गए मुख्यमंत्री को यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, यूपी के बस्ती जिले के रहने वाली 13 साल की बच्ची ने अलेक्सा की मदद से अपने घर में घुसे बंदर को भगा दिया था और अपनी छोटी बहन की जान बचा दी थी। उसे अब आनंद महिंद्रा ने जॉब का ऑफर किया है। राम मंदिर का विरोध, अडानी अंबानी को सुबह से शाम गालियां देते हैं। गौरव वल्लभ ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना। देखिए, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के दौरान जब कांग्रेस ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया तो साफ हो गया कि ये पार्टी देश हित के लिए काम ही नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा था, आप सुबह शाम अडानी अंबानी को गालियां देते हो, जो आप वेल्थ क्रिएटर्स को गालियां देते रहते हो, ऐसा करना बंद कर दीजिए, वो देश का ही भला कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने मेरी एक नहीं मानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी देश और दुनिया की तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी। और आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए।